दो भाई आपस में झगड़ा करते थे, एक दूसरे को मारते थे जब छोटे छोटे थे। उसकी खिलौना वो ले लेता था, उसका खिलौना वो ले लेता था, उसका खाना पे झगड़ा हो जाया करता था, जूते चप्पल पे झगड़ा हो जाया करता था, दोनों आपस में लड़ते थे। आज भी देखना छोटे छोटे बच्चे लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, तना तनी कॉलर पकड़ लेते हैं, मारपीट हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखो तो नजारा बदल जाता है। जो बच्चे अभी थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, थोड़ी देर बाद ये हालात होते हैं कि एक आइसक्रीम दोनों के पास होती है, ये इधर से चाटता है और वो उधर से। दोस्ती हो जाया करती थी, बचपन में भी लड़ते थे, बचपन में भी झगड़ा होते थे, बचपन में भी हमारे जीवन में विवाद हुआ करते थे। लेकिन एक बात याद रखिए, लड़ने झगड़ने के बाद दुश्मनी हमारे बीच में नहीं हुआ करती थी। ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़ा खतरनाक नहीं होता, बैर भाव जीवन में बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया करता है। बैर भाव से बचने का प्रयास करिए। बच्चों की तरह लड़ लो, बच्चों की तरह झगड़ लो, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। काश ये आदमी आज भी बच्चा होता, कितना अच्छा होता। काश आदमी आज भी बच्चा होता। ध्यान रखिए, बचपन में लड़ते हो, फिर बोल लेते हो, एक तरफ तो मारपीट करते हो, फिर थोड़ी देर बाद गले में हाथ डाल करके घूमा करते हो। लेकिन बड़े होकर आदमी को नहीं जाने क्या हो जाता है, एक बार झगड़ लेता है और जिंदगी भर की बोलचाल बंद कर दिया करता है। ये बोलचाल चालू रखिए, मौन मत लीजिए, दुश्मनी को जन्म मत दीजिए, व्यवस्थाएं आपकी बनी रहेंगी। ध्यान रखना। मान्य भर हंसता खिलखिलाता परिवार होना चाहिए। हंसोगे, खिलखिलाओगे, क्रोध पैदा नहीं होगा। ध्यान, दो ही चीज हो सकती है जिंदगी में, या तो हंस लो या गुस्सा कर लो। ध्यान रखना, जब गुस्सा करते हो तो हंसी गायब हो जाती है, और जब आदमी चेहरे पर मुस्कुराहट और हंसी लाता है तो क्रोध गायब हो जाया करता है। दोनों एक साथ कभी नहीं रहा करते हैं। ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि क्रोध में, गुस्से में किसी का मुंह भी फूला है और हंस भी रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। दोनों काम एक साथ कभी नहीं हुआ करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि क्रोध की जगह हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता जीवन होना चाहिए। जितने आनंद में रहोगे उतना क्रोध आपसे दूर रहेगा। मेरे कमरे में लोग हंसते रहते हैं, आवाज आती रहती है, हंसी मजाक की आती रहती है। बोले महाराज आप संत हैं, आपका कमरा बड़ा सीरियस होना चाहिए, बड़ा गंभीर होना चाहिए। मैं बहुत कोशिश करता हूं गंभीर हो जाऊं, गंभीर हो जाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरा स्वभाव मुझे गंभीर नहीं होने दिया करता है। हंसता हूं, मजाक करता हूं, व्यंग करता हूं, आदमी से बातें कर, बच्चा आए तो उससे हंस लेता हूं, बूढ़ा आए तो उससे हंस लेता हूं, महिलाएं आती उनसे हंस लेता हूं। ध्यान रखना, जहां तक मेरी सोच है, अब इस दुनिया को उदास, गंभीर और सीरियस संतों की जरूरत नहीं है। अब इस दुनिया को हंसता खिलखिलाता मुस्कुराते संत की जरूरत हुआ करती है। यदि संत हंसेगा, मुस्कुराएगा तो समाज में वह प्रेम का प्रसाद बांट पाएगा। हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता जीवन होना चाहिए। हंसी गायब हो गई है। अब घर में दो लोग रहते हैं, हंसे तो कैसे हंसे? मुझे तो बड़ी सोच सोच के हैरान होता हूं। अब हंसने के लिए आदमी को लाफ्टर चैलेंज जैसे सीरियल देखना पड़ते हैं, कपिल शर्मा से मिलना पड़ता है, तब आदमी के चेहरे पर हंसी आती नहीं। मेरे भाई, क्रोध तनाव में जिंदगी जी रही है हमारी। झगड़े होते हैं, आदमी भी लड़ता है, महिलाएं भी लड़ती हैं। फर्क इतना होता है, आदमी इस कान से सुनता है और इस कान से निकाल देता है। महिलाएं ऐसा नहीं करती, महिलाएं तो बहुत होशियार हैं, इस कान से सुनती हैं। आदमी इधर से सुनेगा, इधर निकाल देगा, लेकिन महिलाएं जो हुआ करती हैं इधर से सुन के इधर नहीं निकालती हैं, वो दोनों कान से सुनती हैं और मुंह से निकाल दिया करती हैं। ये दोनों कानों से, इधर से भी सुनेंगी, इधर से भी सुनेंगी, और मुंह से। कौन बोला जब भी बोलेंगी बारूद? नहीं, यहां की महिलाओं की बात नहीं कर रहा, यहां अपने को भाई अभी चतुर्मास पूरा करना है। मैं तो बंबई वालों की बात कर रहा हूं, तुम्हारी आगे जाके देखूंगा।
ध्यान रखिए, विचार करिए, आप सोचिए। ऐसा नहीं है कि इन्हें गाली देना नहीं आता है, आता है। ऐसा नहीं कि इन्हें गाली नहीं आती है, बहुत आती है, लेकिन ये बोलती नहीं है। ध्यान रखिए, आदमी तो गाली ही गाली बोलता है, हर चीज पे गाली बकता है, बिना गाली के बातों की शुरुआत हुई, कई का तो गाली तकिया कलाम बन जाता है, हर बात पे 4 गाली बका करता है। मैंने कहा यार, जितनी भी गाली इस देश में है वो महिलाओं के नाम से सारी गाली है, मां के नाम से, बहन के नाम से, बाप और भाई के नाम से कोई गाली इस देश में नहीं है। मैंने कहा इतनी सारी गालियां महिलाओं के नाम से क्यों है इस देश में? विचार किया कि महिलाओं को गाली आती है लेकिन ये गाली बका नहीं करती हैं, लेकिन आदमी 24 घंटे गालियां दिया कर। ध्यान रखिए मान्यवर, किन बातों पे झगड़ा होता है हमारे घर में? छोटी सी मानसिकता, बस संकीर्ण प्रवृत्ति हमारे यहां झगड़े को जन्म देती। हकीकत बताऊं, जीवन में 90% झगड़े फिजूल के हैं। देखना, कोई सिर पैर नहीं उन बातों का, कोई दम नहीं, कोई सेंस नहीं उन बातों में, जिन बातों में आदमी झगड़ पड़ता है, लड़ लेता है, मारपीट शुरू हो जाती है, दुश्मनी का चंद फिक्रों के लिए आदमी लड़ता है। मान्यवर, आप यदि क्रोध करने के बाद यदि शांत हो जाएं और एकांत में बैठकर सोचें, यार मैंने जो झगड़ा किया है ये लड़ने जैसी बात थी या नहीं थी, तो 90% बातें ऐसी हैं जिनका कोई वजूद नहीं हुआ करता है, उसमें आदमी झगड़ा कर लिया करता है। थोड़ी सी गलतफहमी आ गई, आदमी झगड़ा कर लेता है, थोड़ी सी शंका आ गई, आदमी झगड़ा कर लिया करता है, फिजूल की बातों में झगड़ा है। मेरा एक जगह चातुर्मास हो रहा था, और चातुर्मास में संत निवास के बाजू में एक बहुत बड़ा मकान था। सुबह सुबह हम लोग पाठ कर रहे, भगवान का भजन कर रहे हैं, झगड़े की आवाज आने लगी। अरे मैंने कहा भाई ये झगड़ा कौन कर रहा सुबह सुबह? मेरे साथ लड़के थे, मैंने कहा जरा देखो किसी ने टीवी चालू कर दिया है क्या? बोले महाराज झांक करके देखा तो बोले टीवी नहीं है, तो लाइव चल रहा है। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले डायरेक्ट झगड़ा हो रहा है। मैं गया, मैंने खिड़की से झांका, 2 पति पत्नी आपस में लड़ रहे, इतना लड़ रहे हैं कि लड़ते लड़ते कमरे से बाहर निकल आए, आंगन में आ गए। एक के हाथ में बेलन है, एक के हाथ में कौन बोला चिमटा है? चले ऐसे तुम लोग तैयार रहते हो बोलने के लिए। दोनों लड़ते झगड़ते बाहर आ गए, झगड़ा हो रहा। मैंने कहा इधर आओ। अरे बोले महाराज, मुझे देखा, झगड़े में थोड़ा सा ब्रेक लग गया। अरे बोले महाराज देख रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, ये सुबह सुबह भगवान के भजन करने का टाइम है, प्रभु के स्मरण करने का टाइम है, और तुम सुबह सुबह पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हो, कोई तरीका है जिंदगी जीने का? अरे बोले महाराज हो गया, झगड़ा हो गया। मैंने कहा किस बात का झगड़ा है मुझे बताओ, मैं फैसला करूं। बोले महाराज फैसले वाले का कोई बात ही नहीं है, तुम इनका लड़काए को रहे हो। बोले महाराज जब पूछ रहे हो तो हम बताते हैं, झगड़ा हमारा 12 बजे रात से चल रहा है। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया, पति पत्नी दोनों हैं, 12 बजे रात से झगड़ा चल रहा। मैंने कहा किस बात का झगड़ा चल रहा है? बोले कुछ नहीं महाराज, आज नींद नहीं आ रही थी हम दोनों को। तो बोले क्या करे? बोले टीवी भी नहीं चल रही, लाइट भी नहीं थी। तो मैंने कहा क्या किया तुमने? बोले बस लेटा लेटा मेरे मुंह से इतना निकल गया कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा। पत्नी ने सुना, खबरदार तुम्हारा बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो मैंने कहा यार तू इतना क्यों बोलती, जब मैंने कह दिया मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। पत्नी ने कहा कोई तुम्हारा अकेला हक नहीं है, मेरा भी हक है, मेरा बेटा इंजीनियर। अब फिजूल की बात है, इस पे झगड़ा बढ़ गया। बोले देखता हूं कैसे डॉक्टर बनाएगा। बोले मैं भी देखती हूं कैसे इंजीनियर बनाएगा। झगड़ा बढ़ते जा रहा। बोले बढ़ते बढ़ते हाथापाई पर आ गए हम लोग कि डॉक्टर ही बनेगा, इंजीनियर ही बनेगा। इतना झगड़ा, बोले सवेरे के 4 बज गए लड़ते लड़ते। बोले देख तू ज्यादा बातें मत किया कर मेरे से, जब मैंने बोल दिया कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो बनेगा। पत्नी ने कहा मैंने बोल दिया मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो बनेगा। रात भर झगड़े। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, एक बार बच्चे की मर्जी भी पूछ लो कि तुझे क्या बनना है। बच्चे से पूछना ही नहीं है, दोनों लड़े जा रहे हैं। ये बेना सिर पैर के झगड़े। मैंने कहा बच्चे को बुलाओ बच्चे को, उससे पूछो कि तुझे क्या बनना है।
पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा। अरे मैंने कहा बच्चे को बुला के लाओ ना। बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तेरे की आदमी, बच्चा यदि पैदा हुआ तो डॉक्टर बनाएंगे। फिजूल की बातों का झगड़ा है। ये कोई झगड़ने की बात है? सास बहू में झगड़ा हो गया। बहू ने कहा मलाई मेरे पीहर में जाएगी, सास ने कहा चल मलाई यहीं खाई जाएगी। इतनी लड़ाई, इतनी मलाई पे झगड़ा हो गया। बोले ये तो पीहर में जाएगी, पास में पीहर लोणन नीरा की होगी और कहां की हो सकती है? तो बोले ये मलाई मेरे पीहर में जाएगी। सास ने कहा नहीं, मलाई तो बारामती में ही खाई जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले देखती हूं तू कौन होती है रोकने वाली। अरे तेरे जैसी लाखों बहुएं देखी, चल मलाई यहीं रहेगी। इतना झगड़ा, इतना झगड़ा। ससुर जी दुकान से आए, उन्होंने कहा ये महाभारत क्यों मचा रखी, झगड़ा क्यों है? बोले बहू को समझा लो, वो कह रही है कि मलाई पीहर में जाएगी और मैं कह रही हूं कि मलाई यहीं खाई जाएगी। ससुर ने कहा तुम मलाई पे लड़ रही, लाओ मलाई लेकर आओ, मैं ही खा लेता हूं, टेंशन खत्म हो जाएगा, मलाई लेकर आओ। सास ने बहू को देखा, बहू ने सास को देखा। बोले मलाई लेके आ, बोले तू लेके आ। दोनों ने देखा लाए कौन। अभी तो दोनों में ये चर्चा चल रही थी कि भैंस लेके आना है। अभी भैंस आई, बचा ये भैंस घर में आई नहीं, मलाई का झगड़ा शुरू हो गए। फिजूल के झगड़े हमारे घरों में, बिना सिर पैर की ये बातें हमारे घरों को नरक। इतनी सी महिलाओं का तो पूछो ही मत क्या है। यहाँ की नहीं, बम्बई वाली महिलाएं जो है, इतना गड़बड़ मामला है, इतना गड़बड़ मामला। अब छोटी छोटी फिजूल की बातों में झगड़ा हो जाता है। क्या नहीं करते हमारे माता पिता हमारे लिए? अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे? काम जो औलाद ही माँ बाप के ना आ सकी, तो पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे? पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे? आज जो नौजवान बैठे हैं, पहला दिन है, सभा लेट हो सकती है, लेकिन फिर भी अपने विषय को समेटने का प्रयास कर रहा हूं। मान्यवर, मां पर तो इतना है कि मैं बोलते जाऊं। यदि आप मुझे सब्जेक्ट दे दो कि मां पर बोलिए, 22 दिन की ज्ञान गंगा भी कम पड़ जाएगी। इतना बड़ा चरित्र मां का हुआ करता है, पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी मां पर बोला जाए तो। कौन कहता है मां बाप से रिश्ता टूटता? एक बात ध्यान रखना, तीर्थंकर जैसे महापुरुष, इनको भी जन्म लेने से पहले मां की गोद में खेलना पड़ा है। मेरे भाई ध्यान रखना, नारायण पुरुष भी, महापुरुष, अवतार पुरुष, पीर, पैगंबर, महावीर जो भी धरती पर आते हैं, कुछ मिले या ना मिले, मां की गोद में तो सबको जाना ही पड़ता है। एक बात याद रखना, एक मां ही है हमें जो जन्नत से उतार के धरती पर लाती है। मान्यवर, राम को भी मां की गोद में खेलना पड़ा, कृष्ण को भी मां की गोद में खेलना पड़ा, महावीर को भी मां की गोद में खेलना पड़ा, मोहम्मद पैगंबर को भी मां की गोद में। मां की गोद को छोड़ के कैसे जीवन जियो? लोग कहते हैं कि भगवान जैन दर्शन कहता है कि जब तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं तो सबसे नाता तोड़ लेते हैं, लेकिन मैं पुलक सागर ऐसा नहीं मानता। बात उल्टी है, बात कड़वी है, बात चुभेगी। तीर्थंकर सबसे नाता तोड़ सकते हैं, कर्मों से नाता तोड़ सकते हैं, संसार से नाता तोड़ सकते हैं, दुनिया से नाता तोड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं हुआ, भले वो भगवान बन जाए, लेकिन माँ बाप से नाता कोई नहीं तोड़ सकता है। ध्यान रखिए, ना घर में रहकर, ना सन्यासी बनकर माँ बाप का नाम कोई नहीं भुला सकता है। आज भगवान महावीर, भगवान पारसनाथ, राम, कृष्ण ये दुनिया से नाता तोड़कर चले गए, लेकिन आज भी दुनिया जब इन्हें याद करती है, ये दुनिया के भगवान क्यों ना बन जाए, लेकिन आज भी दुनिया याद करती है तो त्रिशला नंदन वीर की और जय बोलो
महावीर की, ध्यान रखिए। आज भी कृष्णानंदन है वो, आज भी कौशल्यानंदन है वो, आज भी वो असुसैन के राज दुलारे, ब्रह्मा माता की आंखों के। माँ बाप हमारी पहचान है, हमारा इतिहास है। एक बात बताओ, जायज औलाद कौन है? जिसके माँ बाप का नाम हुआ करता है। और नाजायज औलाद कौन होती है? जिसके माता पिता का नाम, माता पिता ने हमें वंश दिया है, माता पिता ने हमें सम्मान दिया है। और एक बात याद रखिए, यदि माता पिता बचपन में छोड़ देते तो तुम्हें कोई जायज औलाद नहीं कहता मेरे भाई, नाजायज औलाद हो जाते तुम। एक माँ बाप ने अपना चरित्र संभाला है जिंदगी भर, तब तुम आज इज्जत की जिंदगी जी पा रहे हो। ध्यान रखिए, माँ बाप ने अपने अरमानों का गला घोंटा है। ध्यान रखना, एक डॉक्टर बेटा, एक इंजीनियर बेटा, एक वकील, एक मजिस्ट्रेट, एक प्रधानमंत्री, एक संत। एक बात याद रखना, आज जो आदमी जहां भी है ना, ये मत सोचना कि अपनी मेहनत और पढ़ाई के दम पर है। अरे तुम डॉक्टर बाद में बने हो, तुम्हें डॉक्टर बनाने का सपना तुम्हारी माँ बाप ने पहले देखा था। ध्यान रखिए, वकील बनाने का सपना माँ बाप ने देखा था। एक नरोत्तम मिश्रा, एक मंत्री है मध्य प्रदेश में, डबरा में वो रहते हैं। मुझे ले गए कि मैंने एक महालक्ष्मी का मंदिर बनाया है, संत जी आप उस मंदिर में चलेंगे? इनका चलो, मुझे क्या। गया, बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, लेकिन मंदिर के सामने उसे आदम कद की 2 मूर्तियां स्थापित की है। मंदिर के सामने उसके माता पिता की मूर्ति। मैंने नरोत्तम मिश्रा से कहा कि क्या है? उन्होंने कहा ये हमारे माता पिता है। इनका इनकी मूर्ति क्यों बनाई है? तो आज मैं जो कुछ भी हूं अपने माँ बाप की बदौलत। हकीकत में कहूं तो दुनिया के लिए लक्ष्मी नारायण अंदर बैठे हैं, मेरे लक्ष्मी नारायण तो मेरे माँ बाप हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, अरे कहीं भी दान लिखाओ ना, अपने नाम से दान मत लिखाना। असली औलाद हो तो माँ बाप के नाम से दान लिखाना चाहिए। ध्यान रखिए, कुछ भी करो माँ बाप को बनाओ, माँ बाप को रखो हर जगह। एक बेटा पढ़ लिख के बाहर चला गया, बस अपनी बात समाप्त करता हूं। पढ़ लिख के बाहर गया बेटा, उसने एक बहुत बड़ा शोरूम खोला, उद्घाटन था उसका। उस बेटे ने अपने पिता को बुलाया कि पिताजी आओ, मेरे शोरूम का उद्घाटन होना है, आप आओ। पिता गया, शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके उद्घाटन में पहुंची, नामी ग्रामी लोग उद्घाटन में पहुंचे। बेटा, बाप भी वहीं खड़ा, बाप का सीना गर्व से फूल गया। उसने कहा मेरे बेटे ने मेरी मेहनत सार्थक। उसने बेटे से पूछा कार्यक्रम के बाद कि बच्चे ये तो बता, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उस बच्चे ने कहा पिताजी सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं, मैंने देखो कितना बड़ा शोरूम बनाया है। पिता की नजरें झुक गई, ये बेटा कह रहा है मैंने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए, ये कह रहा कि सबसे ताकतवर मैं हूं। बेटे, बाप ने कहा तो मैं चलूं? जाओ पिताजी। फिर लौट के आया बाप, बेटा एक बात सच बता, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? कुछ और उत्तर की अपेक्षा थी बाप को। उसने कहा पिताजी सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं। तू है, तुझे अहंकार आ गया? नहीं पिताजी, मैं बहुत ताकतवर हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मेरे ऊपर तुम्हारा आशीर्वाद है, और जिसके ऊपर तुम्हारे जैसे पिता का आशीर्वाद होगा उससे बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। आप सबसे बड़े ताकतवर हैं। अरे पिता तो वो होता है, माता तो वो होती है कि घड़ा कितना भी बड़ा बन जाए, उसमें कितना भी गहरा पानी और शीतल पानी समा जाए, लेकिन ध्यान रखना उस घड़े के ऊपर एक ढक्कन रखा होता है। जानते हो वो ढक्कन क्यों रखा रहता है?
कि उस घड़े के अंदर कोई गंदगी ना चली जाए, उस घड़े के अंदर कोई कचरा ना चला जाए, उस घड़े के अंदर कोई बुरी चीज ना चली जाए। तो बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप तो घड़े के ऊपर रखे हुए ढक्कन के समान होते हैं, जो अपने बच्चे के अंदर बुराइयों का प्रवेश नहीं कराने दिया करते हैं। और एक बात याद रखना, पनिहारी घड़े को अपने सिर पर रखती है, लेकिन घड़े का भी समर्पण होता है, वो एक छोटे से ढक्कन को अपने सिर पर रख करके घुमा करता है, ध्यान रखिए। और जब तक घड़े के सिर पर ढक्कन है तब तक पानी गंदा नहीं हो सकता, और जब तक माँ बाप हमारे पास हैं हमारा जीवन गंदा नहीं हो सकता। मेरे भाई, बड़ा पवित्र जीवन हमारा